बोल जयकारा शेरा वाली का, बोल भगवती माता की जय, बोल ब्रह्मचारिणी माता की जय। आपको हमने प्रथम दिन की पूजा का वृतांत बताया था। अब मैं दूसरे दिन की पूजा का आपको वृतांत बताती हूँ कि किस तरह से करना चाहिए और कौन सी देवी। तो दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी आती हैं, जो हमें सारे त्याग करके ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या करना होती है, पूजा करना होती है। तो उसके वृतांत के बारे में मैं आपको बताती हूँ और बहुत सूक्ष्म और बहुत सरल भाषा में आपको बताऊँगी जिस तरह से आप कर सकें। सबसे पहले तो आप नवरात्रियों में सुबह अपने आप को बहुत अच्छे से शुद्ध करें, नहा के अच्छे वस्त्र पहन के, शुद्ध वस्त्र मतलब रेशम के वस्त्र शुद्ध माने जाते हैं, वो पहन के। और ये नहीं हम देवी जी को बहुत सारे फूल चढ़ा रहे हैं, बहुत सारे वस्त्र चढ़ा रहे हैं और ख़ुद हम गाउन पहन के पूजा कर रहे हैं, ये पूजा नहीं लगती है। हमें भी जैसे देवी माँ के 16 श्रृंगार करती है उस तरह से बहुत शुद्ध और बहुत सुंदर और बहुत मन को सुंदर करके, ऊपर से भी सुंदर और अंदर से भी सुंदर माँ की पूजा करने के लिए अपने को भी इस माँ की तरह 16 श्रृंगार करके बहुत रंगीन सुंदर वस्त्र पहन के माँ की पूजा करने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं कि मेरे भक्तों के पास है तो उसका वो उपयोग कर रहे हैं। ये नहीं है कि कुछ भी है हमारे पास, कितना भी दिया माँ ने, उसके बाद भी हम उसी तरह बैठे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम सुहागिन हैं, हमें माँ ने दिया है तो हमें बहुत अच्छे से सुंदर होकर रहना चाहिए। तो इसी दूसरी दिन की ब्रह्मचारिणी पूजा का आपको मैं वृतांत बताती हूँ। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना मनुष्य को तप त्याग वैराग्य से भी करना चाहिए और मन को शुद्ध करके। मन वैराग्य कब हो जाता है, हम माँ के चरणों जब ध्यान लगा लेते हैं तो वो वैराग्य माना जाता है। उस तरह से हमें कत नहीं है। माँ हमें पथ की प्रदर्शना देती हैं, अच्छे पथ पे जाने के लिए प्रदर्शित करती हैं, रास्ता दिखाती हैं कि आप कैसे कर सकते हो, क्या करना है आपको, तो करना चाहिए। दूसरे नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी एवं तपस्विनी रूप में पूजा की जाती है। जो साधक इस माँ के रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप त्याग वैराग्य संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात को संकल्प करते हैं कि भगवान मुझे ये मिल जाए, वो भगवान उनको देवी माँ सब कुछ देती हैं। और माँ को क्या चढ़ाना चाहिए, प्रसाद में क्या फूल चढ़ाना चाहिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। और रोज़ हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और पाठ करने से पहले हम आपको अभी कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ आपको दूसरे नवरात्रि के दिन भी कि आपको ना अर्गला स्तोत्र और कीलक सबसे पहले पाठ करना चाहिए। और जो व्यस्त हैं, बच्चे छोटे हैं, वो नहीं कर सकते हैं, वो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, माँ का ध्यान रख सकते हैं। माँ भगवती के नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग बहुत प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी देनी चाहिए दूसरे दिन। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य की दीर्घायु होती है। इसकी उपासना करने से मनुष्य के तप त्याग सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय, ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपस्विनी, अर्पणा और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियाँ भी खत्म हो जाती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप त्याग वैराग्य सदाचार संयम और वृद्धि की होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में फूल लेकर उनका ध्यान करना चाहिए। सर्वथा करते हुए नीचे लिखे मंत्र को बोलें। दधानाम करश्चानाम शभ्ये माला कमुंडले देवी प्रसीदतु मये ब्रह्मचारिणी नमस्तुते नमस्तुते। हे माँ, हम जो आपसे मांगते हैं वो आप हमें सब कुछ देती हैं। हम आपकी आराधना प्रेम से करते हैं और प्रत्येक दिन माँ की इसी तरह हमें पूजा करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे माँ दुर्गे, मैं आपकी उपासना करती हूँ, पूजा करती हूँ। आप जिस तरह से हमको रखेंगे रहने के लिए तैयार हो। अभी हम बहुत संकट में हैं, हमें माँ की आराधना और ये मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। बोल भगवती माता की जय।